आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। जोगीपुरा, बघरा और आगरा की तरह दिल्ली स्थित पंजा शरीफ, जहां शहीद राबे यानी अल्लामा मिर्ज़ा मोहम्मद कामिल देहलवी की मज़ार है, वहाँ सालाना मजालिस का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। यहाँ मजालिस का सिलसिला इतवार यानी 26 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें मौलाना जिनान असगर मौलाई, मौलाना रईस जारचवी, मौलाना गजनफर अब्बास, मौलाना कल्बे रुशैद, मौलाना जफरुल हसन जलालपुरी, मौलाना मोहसिन तकवी, मौलाना इकरार रजा आबदी, मौलाना मोहम्मद मुक्तदा रिजवी, मौलाना अब्बास अली नकवी शिकारपुरी, मौलाना सैयद जाफर रिजवी, मौलाना सफ़ी हैदर जैदी वगैरह खिताब फरमाएंगे। पोस्टर से साफ है कि इसमें खुद साख्ता रहबर मौलाना कल्बे जवाद और उनके पिट्ठुओं को नहीं बुलाया गया है। शायद ऐसा इसलिए भी किया गया है कि इस कमेटी के लोग मौलाना जवाद से इसलिए नाराज़ हैं कि वे मौलाना मोहसिन तकवी के बार बार कहने के बावजूद शाह मर्दा करबला का हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, जहां करोड़ों का घोटाला हुआ है। और ऐसा आरोप है कि मौलाना जवाद को करोड़ों रुपये दिए गए हैं। खुफिया बैठकों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इन मजालिस में मौलाना जवाद के वक्फ में किए गए घोटालों को लेकर बम फूट सकता है। बगरा की सालाना मजालिस में मौलाना गजनफर अब्बास और मौलाना कमर हसनैन ने कब्रों के सौदागर और वफ़खोर माने जाने वाले मौलाना जवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मौलाना गजनफर ने मौलाना जवाद के लिए यहाँ तक कहा था कि ये ऐसा आफताब है जो रोशनी की जगह अंधेरा फैला रहा है। शाहमर्दा के पीड़ित असगर उर्फ पप्पू, नातिक अब्बास, बाबा बशारत, सरफराज हुसैन, नैयर तकवी, डॉक्टर लाडले वगैरह दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर कश्मीरी गेट थाने पर मौलाना जवाद का पुतला जला सकते हैं और उनसे एक बार फिर शाह मर्दा करबला समेत दूसरे वफ़ का हिसाब किताब मांग सकते हैं, जहां वे पदाधिकारी हैं। हमारे साथ दरगाह पंजा शरीफ के जनरल सेक्रेटरी शाकिर साहब हैं। शाकिर साहब की हमेशा से दिलचस्पी रही है कि वो यहाँ की मजालिस को चार चांद लगाएं। लेकिन शाकिर भाई, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे आगरा और त्रिपुरा की सालाना मजालिस में ये देखा जाता है कि अपने अपने धड़े बनाए हुए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, वो यहाँ के लोगों को नहीं करते। वो चीज़ आपके वहाँ भी दिखाई दे रही है। आपने जो कल्बे जवाद साहब को की रहबर है, तो उनको आपने क्यों नहीं मदऊ किया? इंतज़ामिया कमेटी ने फैसला किया है, उसके हिसाब से उलमाए किराम को बुलाया गया है। उलमा कमेटी से मतलब मोहसिन साहब ने जो ये किया है? नहीं, मुंतज़मा कमेटी ने जो फैसला किया है हमारी, उसमें उसके हिसाब से उलमाए किराम। तो आपकी मुंतज़मा कमेटी में कोई आलिम दीन नहीं है? आलिम दीन मौलाना मोहसिन साहब, यानी मोहसिन साहब, यानी मोहसिन साहब और रईस साहब ने जो फैसला किया, नहीं, उनकी मौजूदगी में जो हुआ है, यानी उन्हीं लोगों ने मौलाना कल्बे जवाद को काट के किनारे कर दिया। ऐसा कुछ, क्योंकि उनके ग्रुप का कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। जब हम आगरा या जोगीपुरा में ये कहते हैं कि मौलाना कल्बे जवाद ने अपने लोगों को बुलाया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ भी आपसे ये पूछें कि आपने उनके और उनसे रिलेटेड लोगों को न बुला के
یہ اچھی بات تو نہیں ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے اس کے حساب سے علماء کرام کو بلایا گیا ہے. نہیں یعنی محسن صاحب نے جو نہیں محسن صاحب کو مطلب دیتے ہیں، وہ بیچارے ہماری مدد کرتے ہیں پروگرام کے اندر. رئیس صاحب بھی اسی طرح سے مدد کرتے ہیں. تو کیا اگلے سال آپ مولانا کلبے جواد صاحب کو یہاں مدعو کریں گے دیکھیے یا محسن صاحب سے کہیں گے کہ بھائی ان کو بھی کرنا چاہیے؟ جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس پہ کریں گے. یہ قبر مبارک ہے جناب مرزا محمد کامل شہید رابع علیہ الرحمہ، جنہوں نے نزہ اثنا عشری کتاب لکھی ہے. قبر مبارک ہے مفسر و مترجم مولانا سید مقبول احمد دہلوی علی اللہ مقامہ کی، جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے اور بڑے جید عالم تھے. پہلے یہ مذہب حق پر نہیں تھے جی، اور 1885 میں 16 سال کے لیے مذہب حق کو قبول کیا اور پھر اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے انجام دیے ماشاءاللہ. تو یہ بھی بڑی شخصیت ہیں. پنجہ شریف میں سالانہ مجالس کو لے کر جگہ جگہ بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے ہیں. حالانکہ یہ پوسٹر اور بینر دلی کے مختلف علاقوں میں موجود امام باڑوں میں لگایا جانا چاہیے تھا، جہاں یہ پوسٹر ندارد ہیں. جس حساب سے لوگوں کو سالانہ مجالس کی جانکاری دی جانی چاہیے وہ لوگوں تک نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ جب پروگرام ہوا تو اس میں بہت ہی تھوڑے لوگوں کی موجودگی تھی. شہید رابع پر ایران کے علماء نے اپنا نظریہ پیش کیا. اس کے بعد مولانا ڈاکٹر شہوار حسین نقوی، جنہوں نے تذکرہ شہید رابع کتاب لکھی ہے، انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا. سنیں. شما نمیتوانم صحبت کنم و اما مقام شهادت و مقام خدمت درگاه حضرات اهل بیت علیهم صلوات الله به حدی زیاده که حضرت صادق علیه السلام امام ما فرمودند. آقا ایران سے تشریف لائے، ہمارے بہت ہی محترم مہمان ہیں سید بزرگوار. خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ تمام ہی محبان و عاشقان امیر المومنین شیعہ اہل بیت میں اور سب کی خدمت میں اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں. اور یہ بہت ہی سعادت اور فضیلت کا مقام ہے کہ ہم سب یہاں خدمت دین کے لیے، خدمت امیر المومنین کے لیے جمع ہیں، اور اس بارگاہ میں حاضری کا شرف ہمیں حاصل ہوا. این برکات مثلا مرحوم شهید رابع یکی از برکات زندگیشون کتاب نسخه اثنا عشریه است. ایشون آثار متعدد دیگری هم دارند. یعنی جو عالم دین جب تک زندہ ہے اس کی زندگی کی ایک برکت ہوتی ہے. مثلا شہید رابع علیہ الرحمہ کی زندگی کی برکت اس تحفہ اثنا عشریہ کا جواب تھا. اسی طرح ہر عالم دین کی زندگی کی ایک برکت ہے جو اس کے جانے کے بعد منظر عام پر آتی ہے. مولانا ڈاکٹر شہوار حسین نقوی نے شہید رابع کی زندگی پر روشنی ڈالی. دیکھیں. یقیناً آج ہم اس عظیم ذات کی بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں کہ جس نے شیعت کے تحفظ اور عقائد امامیہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. یقیناً علامہ مرزا محمد کامل، جنہوں نے تحفے کا جواب لکھ کر پوری شیعت کو سرخرو کر دیا، اور وہ باطل کا دعویٰ کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس دعوے کو باطل کر دیا کہ دیکھو جب علی والے سامنے آتے ہیں تو دشمن ان سے بچ کر نہیں جا سکتا. عزیزان محترم، آپ معمولی بات سمجھتے ہیں تحفے کا جواب لکھا جانا؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ لکھنے والا کون تھا کتاب.
मिर्जा मोहम्मद कामिल की शजाअत बहादुरी ये थी कि उन्होंने शाह अब्दुल अजीज की जिंदगी में, उसी के शहर में, उसी के चाहने वालों के दरमियान रहकर, उसी के अकीदतमंदों के दरमियान जिंदगी गुजारकर उस आलिम के अकायद को बातिल किया कि जो सबसे बड़ी कौम का सबसे बड़ा आलिम था। आप देखें, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली कोई मामूली आलिम नहीं थे। उस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े आलिम का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली। वो जिंदा हैं, इसी शहर में रहते हैं, उनके चाहने वाले, उनके मुरीद, उनके अकीदतमंद मौजूद हैं, लेकिन उनकी शजाअत और बहादुरी थी कि शहीद राबे ना उस आलिम से मुतासिर हुए, ना उनके चाहने वालों से मुतासिर हुए, ना उनके अकीदतमंदों से खौफ ज़दा हुए, ना उन्हें मौत का खौफ था, ना उन्हें देश का खौफ था, ना उन्हें तख्ते-ए-ताज का खौफ था, बल्कि उन्होंने शजाअत का मुजाहरा करके तहफ़्फ़ुज़ शिद्दत का ऐलान करके बताया कि जो भी जलील के शिरों के मुकाबले में आएगा, वो जैसे कई हदस याफ्ता हुआ था, वो आज भी इस सच्चा याफ्ता होगा। यह शजाअत उनकी कि दिल्ली में रहकर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और आपको मालूम होना चाहिए उस वक्त के हालात, पूरा शौक और मुगलिया सल्तनत खत्म हुई है, शियों पर मज़ालिम का सिलसिला अभी मौकूफ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी शहीद राबे ने सबसे बड़ा काम ये किया कि ये दावा कर रहे हैं कि कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। बाकायदा चैलेंज था कि कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मिर्जा मोहम्मद कामिल ने मुकम्मल जवाब देकर बता दिया कि देखो, याद रखो, तुम अपने दावे कर सकते हो, लेकिन जब तो किताब हमारे सामने आएगी तो उसको हम हवा में उड़ा देंगे। मिर्जा मोहम्मद कामिल ने ये कारनामा ऐसे हालात में अंजाम दिया, और ये किताब सिर्फ 2 साल में 12 चीजें, 2 साल में तो किताब का मुतालिया भी नहीं कर सकता। 2 साल में 12 चीजें किताब लिखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। और उसके बाद जब ये किताब आई है तो जाहिर सी बात है, दुश्मन क्या करता है? दुश्मन के पास यही की हर बात कि इनको कत्ल कर दिया जाए। पुरानी साजिश, पुराना तरीका, चुनांचे मिर्जा मोहम्मद कामिल को जहर दिया गया। दुश्मन ये समझ रहा था कि जब इनको जहर दे दिया जाएगा तो ये खत्म हो जाएंगे, ये फना हो जाएंगे, ये मिट जाएंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, कातिल ने जहर दिया, लेकिन अल्लाह ने उनको दर्जा शहादत पर फाइज करके उनको हयात जावेदानी अता कर दी। इस मौके पर डॉक्टर शहवार हुसैन नकवी की लिखी किताब तज़किरे शहीद राबे अल्लामा मिर्ज़ा मोहम्मद कामिल देहलवी का इजरा यानी विमोचन किया गया। अब सुने अंजुमन हुसैनी के अहम पदाधिकारी कसीम हैदर से बातचीत के अहम हिस्से। कसीम साहब जी, आप तमाम मौलवियों मौलानाओं को अच्छी तरह जानते हैं कि कौन किस कद का है। जी जी। यहाँ पे जो चयन हुआ है जी, जिन मौलवियों को खिताब करने के लिए या जाकिरों को, जी जी, उसमें कौम के रहबर का नारा लगता है और एक मौलाना को कौम का रहबर कहा जाता है। आपने उनको इनवाइट नहीं किया, क्या वजह है? कौम के रहबर कौन है वो मुझे खुद नहीं मालूम। किसने बना दिया उन्हें, कौन साहब हैं? मेरी नज़र में तो कौम का रहबर कोई भी नहीं है। जो हैं हमारे मोहसिन साहब हैं दिल्ली के, वही सब संभालते हैं, बाकी तो और कोई है नहीं। तो आप मोहसिन साहब को रहबर मानते हैं? नहीं, हाँ, मोहम्मद साहब को रहबर मानते हैं। तो आप कहिए तो। हम मोहसिन साहब रहबर हैं, उनके जेरे एहतमाम सारा काम हो रहा है। तो मोहसिन साहब जिसको रहबर मानते हैं, आप उसको मोहसिन साहब किसी को मानते रहे, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम उसके जिम्मेदार नहीं, या कोई अंजुमन इसके जिम्मेदार नहीं कि वो उनको माने। कोई शरई मसला थोड़ी है ये।
रहबर मानने वाले। या और जब रहबर कहा जाता है जी तो खुद साख्ता भी हैं वो, और लोग वहाँ के नारे भी लगाते हैं हाँ, हाँ। कि कौम का रहबर कैसा हो, कल्बे जवाद जैसा हो। जी, जी, सुना जी। होगा आपने जी, ये जी, नारा? जी, जी, जी। नहीं सुना। सुना तो है, सुनते हैं कि ऐसा लोग नारे तो लगते हैं। ये और आलिम में बहुत पढ़ने वाले, उनको तो माशाल्लाह बहुत जगह मजलिसें मिल जाएंगी, यहाँ किसको मिलेंगी? मतलब आप उनकी ज़रूरत यहाँ नहीं महसूस करते? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे, क्या ज़रूरत है? उससे अच्छे अच्छे ज़ाकिर मौजूद हैं। हमें तो बेस्ट प्रोड्यूस करना है, अच्छे से अच्छे ज़ाकिर देना, ताकि यहाँ अवाम आए तो उसको सुन के जाए और उससे फ़ायदा उठाए। हमने टॉपिक दिए हैं उनको, अच्छा, हमने उनको टॉपिक्स दिए हैं। और आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक मुहिम चला रहा हूँ सेहत के ऊपर, मिशन हेल्थ पंजतनी के नाम से। तो उसमें ये चाहते हैं कि हमारे 10 से 15 मिनट कोई भी मौलवी मजलिस पढ़े तो हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर, तंदुरुस्ती के ऊपर ज़रूर पढ़े, क्योंकि हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि वो काबू से बाहर हो रहे हैं। हर आदमी बीमार है, 98% मौलाना खुद बीमार है, डायबिटिक पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ है। 98% कह रहा हूँ मैं, 2% छोड़ दीजिए। तो अगर ये बात मेंबर से नहीं जाएगी, जबकि आइम्मा की हदीसें मौजूद हैं, हमारे आइम्मा हमारे साथ हैं, रसूलुल्लाह की तिब्ब नबवी साथ है, पूरी आइम्मा मासूमिन की पूरी हिकमत साथ है हमारी, लेकिन हम लोग उस पर बिल्कुल खामोशी बैठे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। आपने आइम्मा की बात की है जी। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे तवज्जो दिलाई है तो वो तालीम की तरफ दिलाई है। जी बेहतर। तो आपको आपने तालीम को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी, या तालीम को भी उसमें नहीं, बिल्कुल शामिल है, उसी में शामिल है। तालीम सबसे पहले, और जैसे अव्वल नमाज है, ऐसे अव्वल तालीम है। मेंबर से कही हुई बात और एक आलिम की कही हुई बात बहुत मायने रखती है। मिसाल दूँ आपको एक, मौलाना मोहसिन ने कहा, ऐलान किया, मैंने कहा उनसे कि ये हर वक्त लब्बैक या हुसैन लब्बैक या जवाद लब्बैक फलाना ये कहती हैं, मुनासिब नहीं हर जगह कहने के लिए। जिस पे मौलाना ने तकरीर की जुमे के अंदर और खुतबे में उन्होंने कहा कि कोई नारा नहीं लगाएगा लब्बैक या हुसैन का, और उसका असर ये हुआ कि किसी ने नारा नहीं लगाया। बहरहाल आज इस बात की ज़रूरत है कि वक्फ की खबर ली जाए और वहाँ के घोटालेबाजों पर लगाम लगाई जाए, भले ही वे घोटालेबाज मौलाना हो या कौम के बदनाम और बेईमान लोग। उन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि इन्हीं घोटालेबाजों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने पूरा वक्फ एक्ट बदल दिया है। ऐसे में अगर हम अपने वक्फ की कमाई से कौम के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यतीमों बेवाओं की मदद के लिए नहीं सोचेंगे तो आने वाली नस्लें हम पर लानत भेजेंगी। सरकार ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदाद को इंदराज कराने का निर्देश दिया है, जबकि इसमें ढेरों दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में अंजुमनों की जिम्मेदारी है कि वे कौम के जानकारों और युवाओं को इस काम में लगाएं, ताकि कोई भी जायदाद उम्मीद पोर्टल पर चढ़ने से नहीं रह जाए। इसके लिए हमारे उलमा को मेंबर से आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसी भी खबर है कि कुछ बेईमान मुतवल्ली और प्रशासक जानबूझकर उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ जायदाद को नहीं चढ़वाना चाहते, ताकि वे आसानी से उस वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द कर सकें या बेच सकें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।